नमस्कार, कैसे हो मित्रों। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम सब अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन दुनिया रुकी नहीं है। दुनिया के व्यवहार चल रहे हैं, सिर्फ तरीका बदला है। देखिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार बादलों ने तय कर लिया कि हम अगले 10 वर्षों तक बरसेंगे नहीं। जब यह घोषणा हुई तो सारे किसानों ने सोचा, जब बारिश ही नहीं होगी 10 साल तक तो हम खेत जोत के क्या करेंगे। तो सारों ने अपना जो हल थे वो बांध के रख दिया, बैलों को छोड़ दिया और खुद आराम करने लगे। लेकिन एक किसान था जो नित नियम से सुबह उठकर अपने खेत में जाता, बैलों को जोतता और हल से पूरे खेत को जोतता। ये देखकर बादलों को आश्चर्य हुआ और बादल उसके पास आकर पूछते हैं कि हे किसान, तुझे तो पता है अगले 10 साल तक मैं बरसने वाला नहीं हूं, और जब मैं बरसने वाला नहीं हूं तो पानी नहीं आएगा, और जब पानी नहीं आएगा तो तू ये जो मेहनत कर रहा है इस इतनी कड़ी धूप में, इसका क्या फायदा। तो किसान हंसकर बोलता है कि देखो, बारिश जब आएगी, लेकिन अगर मैं बारिश नहीं है ये सोचकर 10 साल तक हल जोतना बंद कर दूंगा तो कहीं मैं हल जोतना ना भूल जाऊं, इसलिए इस कार्य को मैं रोज करता हूं। किसान की बात सुनकर बादलों को भी अचंभा हुआ। वो भी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल न बरसने की वजह से हम भी बरसना भूल जाए। और उन्होंने तत्काल अपनी मीटिंग ली और बादलों ने तय किया कि हम लोग नियमित रूप से बरसना शुरू करेंगे जैसा हम हमेशा बरसते हैं। और तत्काल बारिश शुरू हुई। अब यहां पर क्या हुआ, जिन किसानों ने बारिश ना होने वाली है ये सोचकर हल जोतना बंद कर दिया था, खेतों को जोता नहीं था, अपने हल को उठा के रख दिया था, उनका नुकसान हुआ। लेकिन ये जो किसान था जिसने अपना हल जोतने का कर्म नहीं रोका, उसका फायदा हुआ। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं होती है। परिस्थितियों पर के हम गुलाम नहीं है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना यह मनुष्य का कर्म है। प्रारब्ध में क्या लिखा है, जो लिखा है वही मिलेगा, ये सोचकर खाली बैठना, अब लॉकडाउन है मैं क्या करूं, बाहर निकल नहीं सकता तो मैं कस्टमर से बात ना करूं, ये सोचकर खाली बैठ जाना, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन हो सकता है 3 मई को खत्म हो जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए आगे बढ़े, या कुछ बड़े शहरों में जैसे मुंबई पूना में इसका प्रकोप ज्यादा है तो हो सकता है यहां पर कुछ समय अवधि के लिए बढ़े। क्या ऐसे समय में हम कितने दिन घर में बैठेंगे, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें। देखिए, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में सोना बिक्री का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका है। आपने शायद पेपर में या सोशल मीडिया पर उसकी एड देखी होगी कि आप ऑनलाइन सोना बुक कर सकते हैं। आपने अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर कई भूमि पूजन, ऑनलाइन भूमि पूजन की विज्ञापन भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। इसका मतलब है कि हर बिजनेस ऑनलाइन मूव हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने इंश्योरेंस बिजनेस को भी ऑनलाइन लेके जाइए। बहुत सिंपल है। आज तक हम लोग टेलीफोन करके कस्टमर को अपॉइंटमेंट लेते थे, काहे के लिए, फेस टू फेस अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। आज भी आपको कस्टमर को फोन करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है वीडियो कॉल पर प्रेजेंटेशन के लिए। यानी काम कुछ नहीं बदला, वही टेलीफोन कॉल करना है, सिर्फ फेस टू फेस अपॉइंटमेंट की जगह पर वीडियो कॉल का प्रेजेंटेशन के लिए उसके घर में बैठकर। अब मुझे बताइए, जब हम किसी के घर पर जाना चाहते हैं तो उसकी सुविधा देखना पड़ती है, बट अब हमको जाना नहीं है, उसको भी हमारे लिए समय निकालना नहीं है। वो अपने घर में बैठे बैठे ही हमसे, और हम अपने घर में बैठे बैठे उससे बात कर सकते हैं। जैसे हम फोन करेंगे वो अपने को हम अपॉइंटमेंट देगा। उसको वीडियो कॉल करने के पहले हम जो प्लान उसको बताना चाहते हैं उसका ब्रोचर या 1 पेजर भेज दीजिए। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ राइटअप आपके पास है वो भेज दीजिए। और फिर जब हम वीडियो कॉल करेंगे तो अभिवादन करते समय, अपना परिचय देते समय अपनी आईडी कार्ड जरूर उसको दिखाइए, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वो एक ऑथराइज्ड SBI लाइफ का एम्प्लॉई है, वो कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में मिलते नहीं है, हम वर्चुअल दुनिया में होते हैं। तो ये आईडी कार्ड हमारा
विश्वास संपादन, कस्टमर का विश्वास संपादन करने के लिए आवश्यक है। फिर इसके बाद उस कस्टमर को हमेशा जैसा फेस टू फेस में हम प्लान समझाते हैं उसी प्रकार से अपना प्लान समझाइए। प्लान समझाने के बाद जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल ऐसे पूछना है जिसके जवाब हम चाहे वैसे हो। जैसे कि कैसा लगा प्लान, ये पूछने की बजाय है कि नहीं सर बहुत बेहतरीन प्लान, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये प्लान की वजह से हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है क्या? इस तरह के सवाल जिसके जवाब यस और नो है। आपको पता है प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, जिस प्रोडक्ट को आप समझा रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछना है जिसके जवाब आपको जैसा चाहिए वैसा मिले। उसको यह विश्वास दिलाना है कि सर ना मुझे आपको मिलना है ना आपको मुझे मिलना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक से आपको लिंक ओपन करते बराबर आपको आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए आपके कंसेंट आ जाएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट की एक लिंक भेजूंगा, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। यानी कहने का मतलब पूरा डिजिटल वे ऑफ लर्न बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मेरा दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने विचारों की दिशाओं को बदलना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक इस दुनिया में जिस इंसान ने अपनी केवल विचारों की दिशा बदली है उसकी दशा बदल चुकी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि घर पर मत बैठिए, बैठे हैं घर में तो घर में रहकर कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, ऐसा कुछ करिए जिससे आने वाले समय में लॉकडाउन जब खुल जाएगा, हो सकता है आज जिन कस्टमर को आप वीडियो पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें से 10 में से 7 लोग आपको ना कह रहे हो या टाल रहे हो, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपके पास एक मौका होगा इन्हीं 7 लोगों के पास जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में फिर से प्रेजेंटेशन देने का। दोस्तों दुनिया बदल चुकी है, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो आने वाला समय जो है हमको कोविड-19 के माध्यम से ये हमें भगवान ने मैसेज दिया है कि भैया अब आप फेस टू फेस मुलाकात होगी तब सेल करेंगे, इस भुलावे में न रहते हुए आगे बढ़ो, जिस जगह हो जैसी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से रास्ता निकालो। देखिए कर्मज्ञ व्यक्ति जो होता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता है, परिस्थितियां उसके गुलाम होती है। परिस्थितियों को बदलने का मादा हमें होना चाहिए। देखिए भाग्य के भरोसे रहोगे तो भाग्य ये बारिश के पानी जैसा है, हो सकता है बारिश का पानी में एक दिन आप नहा सकते हो, लेकिन रोज नहाने के लिए आपको कर्म की बारिश यानी मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन अब आपको मैं बताऊं डिजिटल सेल्स के माध्यम से पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर पंखे के नीचे बैठकर एसी में बैठकर कस्टमर भी अपने घर में बैठकर बिना पसीना बहाए बिना घर के बाहर निकले भी आपस में बात करके प्रोडक्ट बेच सकता है। तो कर्म के प्राबल्य से हमको अपना भविष्य बदलना है और इसलिए आओ हम मिलकर प्रण करते हैं कि आज से हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए अपने ग्राहकों को प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। अब इसके लिए जरूरी है आपके पास ग्राहकों की लिस्ट होना, और इसके लिए मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपको अपने ब्रांच मैनेजर से, अपने सेल्स एसपी से, अपने ब्रांच के सब स्टाफ से, सारों से बात करते हुए उनका विश्वास जीतते हुए हर एक से लीड लेना है, रेफरेंसेस लेना है। हो सकता है वो कस्टमर होम लोन का हो सकता है वो पर्सनल लोन का कस्टमर हो सकता है 2 व्हीलर का लोन का कस्टमर हो, या कोई एफडी करने ब्रांच में आता हो। ऐसे सारे कस्टमर की लिस्ट अगर आपके पास मिलती है और आप अगर रोज 1, 2, 3 प्रेजेंटेशन भी करते हैं, मुझे बताइए आज एवरेज में आपके पास 5 से 10 ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस से आपको 2-2 भी लीड मिलती है, तो रोज की 10 से 15 लीड आपके पास आती है। 10 लोगों को हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं 10 में से 1 क्लोजर आपको मिलेगा, और इस तरह से हम अपने गाड़ी को फिर से ट्रैक पर लाना शुरू कर सकते हैं, ला सकते हैं। मुझे यकीन है हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, क्योंकि हम कर्मवादी लोग हैं। भाग्य और कर्म ये एक ही गाड़ी के 2 पहलू है, किसी एक पर डिपेंड मत रहिए। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे, और कर्म का फल भगवान हमेशा देता है। देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। फिर से एक बार कहूंगा कि हम भाग्यवादी लोग नहीं है, हम कर्मवादी है। हम कर्म करेंगे और कर्म का फल हमको मिलकर रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी सेलिंग, गो ऑनलाइन।